क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड काइंड डिमांड ग्राफ। जिसमें फर्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड से ही हमें क्या समझ में आता है? डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिम मतलब कि डिफरेंशिएट डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस। इट इज़ एन सेलिंग स्ट्रैटेजी दैट चार्जेस कस्टमर डिफरेंट प्राइजेस फॉर सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड ऑन व्हाट थिंग्स दे कैन गेट कस्टमर अग्री टू। मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस होते हैं जो कि कस्टमर को चार्ज किए जाते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, और सर्विसेज भी उनके हिसाब से दी जाती है। जैसे ज़्यादा प्राइस हो किसी प्रोडक्ट का और वो कस्टमर उस चीज़ को एग्री ना हो, लेकिन उसकी जो सर्विसेज है वो जैसे उसको सप्लाई कर रहा है कस्टमर को, उसके देख के वो एग्री भी कर सकता है वो प्रोडक्ट को। कैसे उन्होंने प्राइसिंग दिया है, उसकी ब्रांडिंग, ग्रेडिंग, उसकी सब सिस्टम्स को देख के उसको प्राइसिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेलर चार्जेस ईच कस्टमर द मैक्सिमम प्राइस दे विल पे। सेलर्स को समझ जाता है कि प्रोडक्ट जो कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट खरीदता है उसके बजटिंग के हिसाब से कि भाई ये कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहता है, उसकी प्राइसिंग वो कितने तक पे कर सकता है, मैक्सिमम प्राइस वो कितनी पे कर सकता है, उस हिसाब से भी वो चार्ज कर सकता है। Next, it is in more common forms, sellers places customers in a group based on certain attributes and each group of different प्राइजेस। जिसमें अभी क्या इसमें क्या बता रहे हैं कि सेलर जो हैं वो कस्टमर्स को इन ग्रुप में भी बेस्ड के कर सकते हैं और उनके प्राइजेस भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लूँगी तो जैसे हम किसी शोरूम में जा रहे हैं, लाइक सैमसंग के शोरूम में जा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग को फ्रिज भी मिलेंगे, टीवी भी मिलेंगे, फ़ोन्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ब्रांडिंग मतलब सैमसंग के क्या क्या को प्रोडक्ट्स है उसके हिसाब से हम उसकी प्राइसिंग करेंगे। तो उसके ग्रुप्स होते हैं, कस्टमर किसे अफोर्ड कर पाता है किसे अफोर्ड नहीं कर पाता है, उससे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं कि अगला कस्टमर कितना पेएबल है उस प्रोडक्ट को लेकर। नेक्स्ट, इट इज़ अ सेलर चार्जेस कस्टमर अ डिफरेंट फ़ी फॉर सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज। कई बार हम देखते हैं कि चीटिंग भी होती है प्राइजेस में। जैसे अब वही चीज़ हम मॉल में लेने जाए और वही हम किसी नॉर्मल होलसेल शॉप या रिटेल शॉप में जाके ले, प्राइसिंग अलग होती है, सेम चीज़ें, बस वहाँ पे उनका दूसरे जो रेंट्स की चीज़ें जैसे मॉल में है तो उसे एसी कंडीशन की चीज़ें, उनके स्टाफ की सब एक्स्ट्रा मिला के फिर हम वो एक प्रोडक्ट को प्राइस ज़्यादा देकर मिलता है। वही हम रिटेल शॉप में देखें तो वहाँ पे एक ही सेलर होता है जो कि वो प्रोडक्ट बेच रहा था, तो हमें वो रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। वही चीज़ें हम मॉल में ले तो हमें वो महंगी में पड़ जाती है। तो इसमें चार्जेस के डिफरेंट आ जाते हैं। मॉल में जैसे चार्जेस ऐड हो जाते हैं ज़्यादा से टैक्स एक्सेट्रा, वही हम अगर किसी नॉर्मल शॉप से ले तो वहाँ हमें इतना खर्चा नहीं करना पड़ता। Next, it is most valuable when profit that is earned as a result of separating market greater than profit that is earned result keeping market combined। यहाँ पे क्या होता है, हमें जो प्रॉफिट है वो कब अर्न होता है? जब मार्केट में प्रॉफिट हमें ज़्यादा होने मिलता है, तो उससे क्या होता है मार्केट स्टेबल हो जाता है। मार्केट स्टेबल इन द सेंस उसकी जो कंडीशन है वो हेल्दी में होती है, चीज़ें अच्छे से जारी होती है। डिमांड सप्लाई ऑल आर इक्वल, इक्वल यानी सप्लाई ज़्यादा हो रहा होगा तभी उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा गेन हो रहा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा गेन हो रहा होगा तभी मार्केट में हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हेल्प्स अस टू बी इन मार्केट एंड सर्वाइव फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट हम देखेंगे नोट ऑन काइंड डिमांड कर्व। काइंड डिमांड कर्व क्या होता है? जिसमें प्राइस और आउटपुट, जिसमें प्राइस हमारा और आउटपुट वो सेम इक्वल में होता है, लेकिन जो डिमांड है और उसकी इंक्रीज और डिक्रीज में एक पॉइंट पे आके वो चेंज हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं काइंड डिमांड कर्व। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है फर्म कैन नॉट हैव फिक्स डिमांड कर्व। फर्म के पास कभी डिफरेंट डिमांड कर्व नहीं होती है, सिंस इट इज कीप चेंजिंग एज कॉम्पिटिटर्स सेम डिमांड कर्व सॉरी फिर से। फर्म कैन नॉट हैव फिक्स डिमांड कर्व। फर्म जो होता है उसकी फिक्स डिमांड कर्व नहीं होती है, यानी कि जो उसकी डिमांड्स है वो फिक्स नहीं हो सकती। हम ये नहीं बोल सकते कि हमें इतने ही डिमांड आएंगे, इतनी ही हमारी सप्लाई होगी, इतना ही हमारा प्रोडक्शन होगा, नहीं, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो हमें कस्टमर से पता चलता है कि भाई डिमांड कभी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट, इट्स कीप चेंजिंग एज द कॉम्पिटिटर्स चेंजेस द प्राइस क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये कब चेंज होते हैं? जो हमारे कॉम्पिटिटर्स मतलब जो दूसरे सेलर्स हैं, फर्म वाले हैं,
वो अपने प्राइस चेंज करते हैं, क्वांटिटी चेंज करते हैं, तो आउटपुट चेंज करते हैं, तो वो हमारे कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। अभी मैं जैसा प्रोडक्ट बेच रहा था मेरा वैसा ही दूसरा बंदा भी बेच रहा है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग, उसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा उसने थोड़ा इम्प्रूव कर दिया, उसकी पैकेजिंग थोड़ी अच्छे से सजा दी, थोड़ा सा प्राइस कम कर दिया, उसके साथ फ्री प्रोडक्ट लगा दिए, भाई इतना लो तो इसके साथ इतना इतना मिलेगा। तो वो उसके हिसाब से क्या कंपटीशन बढ़ जाता है, तो उससे भी हमारा डिमांड कर्व में फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट इट इज़ पॉइंट है, बी नॉट अवेयर ऑफ डिमांड कर्व, इकोनॉमिक्स हैव डिजाइन वेरियस प्राइस आउटपुट मॉडल बेस्ड ऑन वेरियस पैटर्न इन फर्म इन द इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, कई लोग इससे इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते कि डिमांड कर्व कब चेंज हो रहा है, हमारे मार्केट में क्या चल रहा है, अभी क्या डिमांड, किधर हमें वर्क करना चाहिए, कौन से पॉइंट पे हमें वर्क करना चाहिए कि हमारी सेल्स बढ़े, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो उसके लिए इकोनॉमिक्स ने क्या बनाया है, एक डिज़ाइन बनाया है, प्राइस आउटपुट मॉडल बनाया है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमें कहाँ किसको कितनी प्राइस देनी चाहिए, हमें कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उसके पैटर्न्स क्या क्या है फर्म इंडस्ट्री में उसे इन्वॉल्व करने के लिए, वो हमें डिमांड कर्व यानी कि प्राइस आउटपुट मॉडल से पता चलता है। नेक्स्ट है, इन मैनी ओलोपोलॉजिस्ट मार्केट इट हैज़ ऑब्जर्व दैट प्राइजेस टेंड्स रिमेन इनफ्लेक्सिबल फॉर वेरियस लॉन्गर टाइम। इसमें हमें क्या बता रहे हैं काइंड डिमांड कर्व में कि ओलोपोलॉजिस्ट मार्केट में क्या होता है, प्राइस जो है वो रिमेन इनफ्लेक्सिबल मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, फ्लेक्सिबल इन द सेंस वो चेंज होते हैं, कम भी होते ज़्यादा भी होते हैं, हम उसे फ्लेक्सिबल बोलते हैं। मूवेबल है मतलब वो हो भी जाए नहीं भी होए, वो फैमिलियर होते हैं हर चीज़ से। लेकिन इनफ्लेक्सिबल मतलब क्या, वो चेंज नहीं होते हैं फॉर वेरियस लॉन्ग, बहुत टाइम तक वो सेम ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। ये हम इस वाले मार्केट में देखते हैं। फिर इसमें क्या है, द डिमांड कर्व फेसिंग ओलोपोलॉजिस्ट हैव काइंड एट लेवल ऑफ प्रिवेलिंग प्राइजेस। ये काइंड डिमांड कर्व हम किसमें देखते हैं, ओलोपोलॉजिस्टिक मार्केट में, जहाँ डिमांड कर्व होता है ये वेरियस प्राइस लेवल्स देखता है। इसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व वो काइंड कर्व में मतलब इस एंगल में होता है। तो जब भी आंसर लिखेंगे तो पहले इसको इंट्रोड्यूस करना है, उसके सब पॉइंट्स लिख के फिर उसका ये डायग्राम बताना है। इसके लिए हमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो इसके डिफाइन भी करना है, ये प्राइस है, ये आउटपुट है, ये हमारा प्राइस इतना ही सेम है, इतना ही हमारा आउटपुट है, लेकिन जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, उससे हमारा फ़र्क पड़ता है ना, सप्लाई कैसे देंगे हम। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमारा डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो गया था, फिर यहाँ पे लेकिन हमारा फिर से डिक्रीज़ हो गया था। तो प्राइस से क्या हमें चेंज करने पड़ते, जब इंक्रीज़ हुआ तो तब हमारा प्राइस स्टेबल था, लेकिन जब हम डिक्रीज़ करें तो हमें हाँ हमारा प्राइस कम भी करना पड़ेगा, तभी हमारा वो प्रोडक्ट बिकेगा। तो इसमें हमने 2 पॉइंट्स देखे राइट शॉर्ट नोट्स में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, काइंड डिमांड कर्व। ठीक है।